हर महादेव। संजय पाल जी, जंगपाल जी, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जुड़ने के लिए। साथियों, समय बहुत कम था, अचानक से जानकारी मिली तो निकलना पड़ा, और आप लोगों को सूचना देना भी अति आवश्यक था, इसलिए गाड़ी चलाते हुए लाइव आना पड़ा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी शिक्षा मित्र साथियों को, सभी न्याय पंचायत पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी एवं प्रांतीय पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने संगठन के निवेदन पर कल पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम में जो हजारों की संख्या में जनपदों में प्रतिभाग किया और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपना ज्ञापन भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों को देता हूं। यदि आप लोगों ने इसी तरह चट्टानी एकता के साथ छोटे छोटे टुकड़ों और कबीलों में न बटे तो वह दिन दूर नहीं कि हमको सफलता मिलने में लगेगी। हम लगातार संगठन के पदाधिकारी, शासन, सरकार, जनप्रतिनिधियों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और हमने धरने का ऐलान भी कर दिया है। 14 तारीख की बैठक के बाद से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया था। उसका यही कारण था, रही इस बीच में कई कार्यक्रम है। 15 तारीख को आप लोगों ने जो ऐलाने जंग का पहला बिगुल फूंका है, उसकी धमक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंच गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कल के कार्यक्रम में जनपद हरदोई, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, नोएडा, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, झांसी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, उन्नाव सहित हमारे सभी ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों ने जो एक मैसेज दिया, उस मैसेज की धमक मैंने बताया कि शासन और सरकार तक पहुंची, और निश्चित ही हम सबके इस मेहनत और त्याग का परिणाम मिलेगा। हम लोगों ने 1 महीने का समय शासन और सरकार को दिया है 25 जुलाई के बाद से, क्योंकि 25 जुलाई को
हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मनाया जाना है। काला दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में हमारे जितने भी साथी अपने अपने जनपद के शहीद हुए हैं उनकी फ़ोटो बनवाकर, बैनर बनवाकर, शहीद पार्क हो जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा लगी हो, वहाँ पर 25 जुलाई को बैठकर उनको श्रद्धांजलि देना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजना है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखना है कि ये 1 साल लगभग हो रहा है, 9 महीने पूरे हो गए हैं और शासन व सरकार ने जो समय दिया था कमेटी का वह समाप्त हो गया है। फिर भी 1 महीने का समय हम शासन और सरकार को दे रहे हैं। इस बीच में यदि हमारी समस्याओं का समाधान किया गया तो ठीक है, अन्यथा 5 सितंबर को हम लोग पूरी ताकत के साथ लखनऊ में जुटेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। कल के बिगुल ने, पूरे प्रदेश की ताकत ने जो कार्यक्रम किया है उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। शासन के बड़े अधिकारियों ने आपके संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाई है और उसमें आमंत्रित किया है। इस बैठक में प्रतिभाग करने के लिए सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश महामंत्री आपका छोटा भाई, प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश मिश्रा जी शामिल होंगे और उन अधिकारियों के सामने अपने शिक्षा में साथियों की जो मुख्य समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से रखा जाएगा, जिसमें महंगाई को देखते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों को अन्य राज्यों के भांति स्थायीकरण, समान कार्य समान वेतन जब तक नहीं हो जा रहा तब तक समान कार्य समान मानदेय ही कम से कम कर दिया जाए, जिससे हमारी जीवन यात्रा चलने लगे और समस्याओं का समाधान हो। उसके साथ मूल विद्यालय वापसी, महिला बहनों को उनकी ससुराल के निकट विद्यालय में स्थानांतरित, मूल विद्यालय में ऑप्शन दिया जाए। जो शिक्षा मित्र जाना चाहता है जाए, जो नहीं जाना चाहता है उसको मौका दिया जाए। साथ ही हमको मेडिकल सुविधा, हमको सामूहिक बीमा योजना, हमको ईपीएफ का लाभ दिया जाए। ये सब तमाम बिंदु हैं जिन पर संगठन द्वारा आज उच्च अधिकारियों के सामने वार्ता की जाएगी। साथियों, 25 जुलाई के कार्यक्रम की आप लोग तैयारी करिए। बाकी हम लोग जितना भी हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। आज चूंकि कोई कार्यक्रम नहीं था, आज हमें भी गांव में घर पर रहकर खेत में धान की रोपाई करवानी थी, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि आज काम रोक दो, आज यह बहुत ज़रूरी बैठक है, इसमें सबको प्रतिभाग करना है। साथियों, काम को छोड़ करके तुरंत भागना पड़ा और आप लोगों को सूचित करने के लिए चलते चलते आपको यह सूचना देना मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो संगठन का साथ दे रहे हैं, तो संगठन क्या कर रहा है उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए शाम को आप सबसे रूबरू होंगे। जैसा कुछ होगा ईमानदारी के साथ बताएंगे, जो सच है वही बताएंगे, झूठ बोलकर आपको विचलित नहीं करेंगे। जैसे जितना काम
करते हैं संगठन द्वारा किया जाता है उतना ही आपको बताया जाता है। उसके अलावा आपको भ्रमित करने का और झूठे स्लोगनों का देने का काम संगठन द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे कि अन्य तमाम चैनल आपको रोज समायोजित करते हैं और रोज समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी कराते हैं, उनको उनका झूठ बंद करने के लिए, सच की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इस संगठन के चैनल को चलाया जा रहा है। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं इस चैनल पर कुछ गलत बताया जाता है या उसकी पुष्टि करने में हम असमर्थ होंगे, तो उस दिन आप इस चैनल को मत देखिएगा। जो हमारे साथी शिक्षा मित्रों के अतिरिक्त इस चैनल पर गलत कमेंट करके हमारे साथियों को भ्रमित करते हैं, मैं उनसे चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि आप लोग कृपया इस चैनल को छोड़ दीजिए। क्या सूचना हम केवल अपने शिक्षा मित्र साथियों के लिए देते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं देखते हैं। ये देखिए, इस समय में आपके जो धरना स्थल है इको गार्डन, उसके पास पहुंचा हूं और सीधे शासन की तरफ बढ़ रहा हूं। ये आपका क्रांति स्थल है जहां आपने 18 अक्टूबर को बिगुल बजाया था, जिसके कारण आज जो शिक्षा मित्र की बात करने से डरते थे, जो अधिकारी या अन्य लोग, वो आज शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं। बहुत मजबूती से बात रखी जा रही है। हालांकि बीच में लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण धरने का ऐलान भी किया गया है। हम अब किसी भी तरह से चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार और अधिकारी हमारे लिए कुछ ठोस इंतजाम नहीं कर देते, तब तक हम मेल मिलाप भी करते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे और अपने कार्यक्रम की तैयारी भी करते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ